नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है इथेनॉल ब्लेंडिंग। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, इंडिया इसको क्यों करना चाह रही है, इसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर हम ये टॉपिक तुरंत लेकर के क्यों आए। जरूर कुछ न्यूज़ में रहा होगा, इस वजह से आया, तो वो देखते हैं। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर का क्लिप है ये। रिसर्च ऑन 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन डीजल इज इन एडवांस्ड स्टेज। ये नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट है। न्यूज़, अब न्यूज़ का देखते हैं। इंडिया is on its way to achieve its target of blending 20% of ethanol with petrol by 2025-26। जो इंडिया का एम था कि 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल पेट्रोल में 2025-26 तक हमको अचीव कर लेना है, उसके रास्ते पर भारत है। मतलब कि वो आसानी से चल रहा है, इंडिया इजीली चल रहा है। ठीक है, नितिन गडकरी जी का भी जल्दी एक स्टेटमेंट आया कि 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो डीजल में हो रहा था वो अपने एडवांस्ड स्टेज में है। ये सारे तो स्टेप हैं जो टारगेट है 2025-2026 तक का कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगा पेट्रोल में, उस पर इंडिया चल रही है इजीली। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। इथेनॉल क्या है? एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट विच इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ सुगर फ्रॉम सुगर केन। जब सुगर केन से सुगर निकालते हैं तो जो वो बच जाता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? बचा हुआ, एग्रीकल्चर से जो बचा हुआ होता है उससे इथेनॉल का जनरेशन होता है। तो मेनली किससे? जब सुगर केन से हम सुगर निकालते हैं तो जो बच जाता है ना गन्ने का, उससे इथेनॉल बनता है। मेनली इससे बनता है, बट और भी चीजों से बनता है, जैसे कि राइस हस्क और जो मेज के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से ही तो हुआ, सुगर केन के बचे हुए मतलब गन्ने का जो बचा हुआ रहता है, जो उसका जूस निकालने के बाद जो बच जाता है, राइस हस्क, मेज वगैरह से, तो प्लांट से ही तो हुआ। तो इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है? प्लांट से, जो कि पावर डायरेक्टली सन से लेता है ना डायरेक्टली। तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल फ्यूल भी कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद कि इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है और इंडिया क्यों अचीव करना चाह रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। आया समझ में? इन इंडिया इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सुगर केन मोलासेस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल इज 99.9% प्योर अल्कोहल, ये याद रखिएगा, दैट कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल। ठीक, तो अभी इथेनॉल समझ में आया कि इथेनॉल होता क्या है, क्यों इथेनॉल ब्लेंडिंग की जरूरत इंडिया में पड़ी। ये इस पीपीटी को देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों इंडिया में ज़रूरी है, या इंडिया क्यों चाह रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है कहाँ तक पहुंचा, क्या है ये प्रोग्राम, क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इन 2003 टू प्रमोट यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल। क्योंकि ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हो रहा है ना, जो कि डायरेक्ट सन से पावर अपना ले रहा है। ठीक, इसीलिए तो रिन्यूएबल फ्यूल कहा जाता है। तो इसका मेन एम क्या हुआ? टू प्रमोट द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। ठीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया हैज राइजन सिग्निफिकेंटली सिंस 2014। 2014 से बहुत तेजी से ये बढ़ा है। ये शुरू तो 2003 से हो गया था, बट 2014 के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ा है। टारगेटिंग 20% ऑफ पेट्रोल इन बाय 2025, प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। ठीक है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल को लेकर के दूसरे कंट्रीज पे, वो भी डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। ठीक, अब इसके क्या क्या बेनिफिट है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला तो इंडिया का इंपोर्ट बिल रिड्यूस करेगा। ये समझ में आया ना कैसे? जब इंडिया में एग्रीकल्चर होता ही है, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, हमें पता ही है शुगर केन का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हो रहा है, जब हम ही अपना इथेनॉल बना ले रहे हैं, तो हमें दूसरे कंट्रीज़ पे जो फ्यूल की डिपेंडेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी इंडिया की। तो क्या करेगा? हमारा इंपोर्ट बिल डिक्रीज करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट विल रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीज फार्म इनकम, जब किसी चीज़ की नीड ज़्यादा हो जाती है तो उसका वैल्यू बढ़ने लगता है, ये हमें पता ही है। तो जब
शुगर केन वगैरह के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी नीड ज़्यादा हो जाएगी, तो फार्म एक्टिविटीज़ भी तो बढ़ी। जब फार्म एक्टिविटीज़ बढ़ी तो फार्म इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे इंडियन फार्मर्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सब कुछ तो ठीक है, बट चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं किसमें? जो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है 2025 तक हमें अचीव करना है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहला तो इंजन। हमें सडन इतना बड़ा काम करने के लिए 20% इथेनॉल को ब्लेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मशीन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है ना, नीडेड टू बी ट्विक्ड। अचानक से बहुत ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत पड़ रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अनदर सोर्स ऑफ कंटेंशन इज इनएफिशिएंट लैंड यूजेस। लैंड यूज इससे सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जो जिससे इथेनॉल होगा उस प्रोडक्ट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है शुगर केन कहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन पानी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, तो इससे वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी तो एक चैलेंज फेस हुआ। तीसरा, फूड सिक्योरिटी कंसर्न गिव द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फ्यूचर आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, जब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से क्या होगा, लोग फूड जो है उसके कंपैरिजन में इधर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको इधर फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, तो फूड सिक्योरिटी कंसर्न स्पेशली फ्यूचर जनरेशन के लिए हो जाएगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।